So this is part 6 of electrophilic aromatic substitution reactions, and in this video we will be discussing about Friedel-Crafts alkylation reactions. Okay, Friedel-Crafts alkylation reactions. तो इन रिएक्शंस में हमारे पास प्रॉब्लम आती है। जो रिएक्शन हमने पढ़ा था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर हम एक एल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो हमारे पास एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस में दो हमारे पास प्रॉब्लम होती हैं। पहली प्रॉब्लम तो होती है हमारे पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जैसे हमारे पास ये वाला एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर हमने लेविस एसिड ऐड कर दिया AlCl3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अब कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी लाइक दिस। ये हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन रिंग अटैक करेगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। अब इस स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ से अटैक कर देगा इस कार्बोकैटायन पे और फॉर्मेशन हो जाएगी इस कैटायन की। यहाँ से प्रोटॉन लॉस होने के बाद ये हमारे पास एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन गया, ठीक है, मेजर। लेकिन अब आगे क्या है कि ये वाला प्रोडक्ट अराउंड 50% ही बनता है, अराउंड 50-60%। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये वाला जो बेंजीन एल्काइल बेंजीन हमारे पास बन गया, ये वाला जो कैटायन बना था ऐसे ही किसी कैटायन के साथ फर्दर ये रिएक्शन कर सकता है। देखो फिर से ये क्या करता है, ऐसे रिएक्शन करता है किसी ऐसे ही कंपाउंड के साथ और ऐसे मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला बेंजीन रिंग दोबारा से रिएक्शन कर लेता है और एक और सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन जो है होता है इसके अंदर। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है इस रिएक्शन के अंदर, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जो कार्बोकैटायन हमारा बना था रिएक्शन में वो स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो हमें पता है क्या होता है, जब भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। देखो सपोज करो हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर हमने लेविस एसिड ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये वाला अगर यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से क्या होगा, देखो ये वाला जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाएगी। देखो यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। 12th में हम पढ़ते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में ये वाला कार्बोकैटायन भी होगा, ये वाला कार्बोकैटायन भी होगा, ये वाला जनरेट होकर इसमें चेंज हो रहा होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से। तो बेंजीन रिंग दोनों पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में एक तो इस पे अटैक कर देगा, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, दूसरा हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये वाला प्राइमरी कार्बोकैटायन था। सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट
माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला जो हमें ऐड करना था ये बहुत ही कम अमाउंट में बना, जो स्टेबल कार्बोकेटायन वाला है वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो ये वाली प्रॉब्लम है कि उन्हीं के साथ अच्छे से काम करेगी ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस विच एल्काइल हैलाइड कैन फॉर्म ए स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होगी और दूसरे कार्बोकेटायन बनके मेजर प्रोडक्ट वो वाला बनेगा। अब यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अच्छे से ऐड नहीं कर पा रहे। अब सॉल्यूशन क्या है इसका कि अगर हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ऐड करना है, किसी भी बेंजीन रिंग पे प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ऐड करना है, तो हम यूज कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या करता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, एक एसाइल क्लोराइड होता है और उसके अंदर लेविस एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, और ये वाला ग्रुप आर हो जाता है, ये वाला ग्रुप ऐड हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। सपोज हमें ये वाला ग्रुप ऐड करना है 1 2 3 4 ब्यूटाइल। ठीक है, तो एक तो मेथड क्या है हमारे पास, ये वाला मेथड है कि ये वाला कंपाउंड हम यूज करें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यूज करें। दूसरा मेथड है कि हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दें और उसके बाद रिडक्शन कर दें। तो ये वाला मेथड बेटर है। ठीक है, तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ओके। अब यहाँ पे हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं और रिडक्शन के बाद हमारे पास बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। ठीक है, और रिडक्शन करने के लिए सिंपल मेथड है, हम जिंक मरकरी अमलगम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और हमारे पास एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस में प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा ओनली स्टेबल कार्बोकेटाइंस के साथ काम करता है। अगर हमें अनस्टेबल कार्बोकेटाइन यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन ऐड करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यूज करें और उसके बाद रिडक्शन करके उसको एल्काइल ग्रुप में चेंज करते हैं, नहीं तो अच्छे से रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ऐड करने में। दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इजी है सबसे पहली चीज तो ऐड करना। देखो सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और हम यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो नाइट्रेशन हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, ये इजी है ऐड करना। दूसरी चीज NO2 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं NH2 के अंदर, अमीन ग्रुप के अंदर। दो मेथड है इसको करने के लिए, एक तो हम रिडक्शन कर दे H2 पैलेडियम और दूसरा मेथड है हम रिडक्शन कर दे टिन HCl। ठीक है, इस तरह से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं, NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और NH2 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं N2 ग्रुप के अंदर। N2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम HCl प्लस HNO2। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ है M2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, ये हमने पढ़ी है गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे हमने नाइट्रेशन कर दिया। नाइट्रेशन करने के बाद हमारे पास बनेगा NO2 ग्रुप। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया NH2 ग्रुप में। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं N2 के अंदर। ठीक है, N2 के अंदर अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सपोज CuBr एंड HBr। अगर ये हम यूज करते हैं इसको तो बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन।
और अगर हम सिंपल कॉपर पाउडर प्लस HX, यहाँ पे COX और HX भी हम बोल सकते हैं। X यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और CN वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सिंपल वाटर भी हो सकता है, ठीक है, इनसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे N2 को रिप्लेस कर देगा और क्या आ जाएगा, ये X ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हैं हम अच्छे से। तो इस तरह से N2 ग्रुप में कन्वर्ट करके हम नाइट्रो को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है और इस रिएक्शन को बोलते हैं जेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपल है कि नाइट्रो ग्रुप का भी हम यूज कर सकते हैं काफ़ी सारी सिंथेसिस में, क्योंकि इजी है ऐड करना। इसको हम NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, NH2 के बाद हम दूसरे न्यूक्लियोफाइल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं।